पादौ यदियौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदुरु नाभिस्तथा पंचमेव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति। हरे कृष्ण। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ श्रीमद् भागवतम के आज हम पार्ट 3 पर हैं और अभी तक हमने कई सारी चर्चाएं की कि किस तरह से भगवान कृष्ण, जैसे मैंने पिछले क्लासेस में बताया कि कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय और सर्व भागवतम प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु, कि श्रीमद् भागवतम हमारे प्रभु हैं, साक्षात भगवान ही है, और कृष्ण तुल्य भागवत अर्थात भगवान कृष्ण खुद ही हैं। और इदम भागवत नाम पुराणम ब्रह्म समितम, ये जो भागवतम नाम से जो विख्यात जो ग्रंथ है ये ब्रह्म समित अर्थात भगवान कृष्ण खुद ही हैं। तो ये अभी तक हमने पूर्व क्लासेस में निष्कर्ष रूप में ये डिस्कस किया कि कृष्ण भगवान ही श्रीमद् भागवतम के रूप में अवतरित हुए, पुराणार को अधुनोदितः। तो अब ये तो हमें समझ आ गया कि कृष्ण भगवान ही श्रीमद् भागवतम के रूप में अवतरित हुए, क्योंकि कलौ नष्ट दृशामि, कलयुग के लोगों की आंखें क्योंकि नष्ट हो चुकी होंगी, ऐसी भगवान आशा करते ही थे, भगवान को पता ही था कलयुग आ जाएगा, तो इसलिए भगवान फिर श्रीमद् भागवतम के रूप में आए और लोगों को उजाला प्रकाश दिया। अब ये जो श्रीमद् भागवतम है, इस श्रीमद् भागवतम रूपी भगवान के अब दर्शन कैसे करने हैं हमें, अब क्वेश्चन ये उठता है कैसे करने हैं दर्शन, या अर्थात उससे पढ़ना कैसे है, श्रीमद् भागवतम को हमें पढ़ना कैसे है, या उनके दर्शन कैसे करने के, भगवान है। तो श्रीमद् भागवतम के दर्शन करने से पहले हमें पहले भगवान के दर्शन करने आने चाहिए। अगर भगवान के दर्शन करने आते होंगे तो फिर हम श्रीमद् भागवतम के दर्शन भी कर सकते हैं। वैसे दर्शन का एक और अर्थ होता है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, जो फिलॉसफी से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं उनको दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो अगर श्रीमद् भागवतम आती होगी, मतलब अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ी होगी हमने, या दूसरे शब्दों में अगर हमने श्रीमद् भागवतम के दर्शन किए होंगे, दर्शन कैसे होते हैं श्रीमद् भागवतम के, श्रीमद् भागवतम को पढ़ के, तो अगर दर्शन किए होंगे, इस भेजे में कुछ होगा, दर्शन होगा, फिलॉसफी होगी श्रीमद् भागवतम की, तो भगवान के फिर उन आंखों से दर्शन होंगे भी। तभी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, कि प्रेम रूपी अंजन से ही भगवान के दर्शन होते हैं। अब प्रेम रूपी अंजन कहाँ से आएंगे, हम तो सब कलयुग के लोग हैं, गंदे लोग हैं, गंदी आत्मा तो सब कलयुग में जन्म लेती है, कहाँ से आएंगे प्रेम रूपी आंखें, तो प्रेम रूपी आंखें आएंगी श्रीमद् भागवतम रूपी भगवान के दर्शन करके, अर्थात उन्हें पढ़ के। अब पढ़ना कैसे है, उसके लिए पहले मैंने बताया कि पहले हमें भगवान के दर्शन करने आने चाहिए, फिर हमें समझ आ जाएगी कि श्रीमद् भागवतम भी कैसे पढ़ना। तो उसके लिए ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, और इसमें बताया गया कि भगवान के दर्शन कैसे करने होते हैं। कैसे करने होते हैं, एकैकशो अंगानि धियानुभावयेत् पादादियावद्धसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानम अपोहय धारयेत् परम परम शुद्धयति धीर यथा यथा। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम के दर्शन करने होते हैं। श्रील प्रभुपाद इसका ट्रांसलेशन इस तरह से है कि द प्रोसेस ऑफ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन शुड बिगिन फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड एंड प्रोग्रेस टू हिज स्माइलिंग फेस। मेरे पास हिंदी ट्रांसलेशन थी नहीं, इसलिए इसी से मैं बता रहा हूँ कि सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भगवान के जो दर्शन करने का जो तरीका है वो क्या है, कि भगवान के पहले फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, भगवान पे जब मेडिटेट करना चाहिए तो भगवान के पहले चरणों पर ध्यान लगाना चाहिए, एंड प्रोग्रेस टू हिज स्माइलिंग फेस, और धीरे धीरे भगवान के फिर मुख कमल के दर्शन करने चाहिए। द मेडिटेशन शुड बी कंसंट्रेटेड अपॉन द लोटस फीट, देन द काव्स, देन द थाइस, एंड इन दिस वे हायर एंड हायर। तो इस तरह से
मेडिटेशन करना चाहिए, भगवान के चरणों पे ध्यान लगाना चाहिए। पहले चरणों पे ध्यान लगाना चाहिए, फिर काव्स, फिर थाइस, और फिर धीरे धीरे भगवान के और ऊपर के अंगों पर जाना चाहिए। ऐसे नहीं सीधा आंखों में आंखें मिला के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि नौकर हमेशा आंखें नीचे करके बात करता है। तो हम सब भगवान के नौकर हैं, गुलाम हैं, सर्वेंट्स हैं भगवान के, हम सेवक हैं। जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, तो दास आंखों में आंखें मिला के थोड़ा ना देखेगा पहली बार में। तो इसलिए पहले हम भगवान के चरणों के दर्शन करते हैं। तो इसलिए, और इसका ये श्लोक प्रमाण है भागवतम का कि किस तरह से भगवान के दर्शन किए जाते हैं, तो इस श्लोक में समझाया जा रहा है। और फिर आगे लिख रहे हैं, द मोर द माइंड बिकम्स फिक्स्ड अपॉन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिम्स वन आफ्टर अनदर, द मोर द इंटेलिजेंस बिकम्स प्योरिफाइड। और जैसे जैसे हम भगवान के चरणों पे और फिर धीरे धीरे अन्य शरीर के अंगों पर ध्यान लगाते चले जाते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाता है। लेकिन हम जब चरणों पे ध्यान लगाते हैं तो उससे हमारा माइंड प्योरीफाई होता है, क्योंकि भगवान के चरणों में भगवान के भक्त वास करते हैं। जब भक्तों का संग करेंगे तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तब हम भगवान के दर्शन वास्तव में करने के योग्य बनेंगे। तो इस तरह से भगवान के दर्शन करने किए जाते हैं। इसलिए मैं बता रहा था कि श्रीमद् भागवतम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान के दर्शन कैसे करने होते हैं। भगवान के दर्शन करने आ जाएंगे तो फिर श्रीमद् भागवतम के दर्शन करने भी आ जाएंगे, अर्थात श्रीमद् भागवतम को भी पढ़ना आ जाएगा। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट कि इसी श्रीमद् भागवतम के अगर हम देखें चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के 52 के परपोर्ट में, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये भी मेरे पास इंग्लिश में था, अभी हिंदी में मेरे पास था नहीं टेक्स्ट। तो क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि when a devotee wants to see the transcendental form of the Lord, he begins his meditation on the Lord's body by first looking at the feet of the Lord, है ना। अगर एक साधक, एक भक्त भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता है तो पहले उसे भगवान के चरणों पर ध्यान लगाना चाहिए, पहले भगवान के चरणों के दर्शन करने चाहिए। श्रीमद् भागवतम इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रांसेंडेंटल साउंड फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। जो श्रीमद् भागवतम है भगवान का एक अप्राकृत ध्वनि के रूप में फॉर्म है भगवान का, इस तरह से लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रांसेंडेंटल साउंड फॉर्म ऑफ द लॉर्ड एंड द 12 कैंटोस आर डिवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। और जो 12 जो स्कंद हैं वो उसी तरह से विभाजित किए गए भगवान के शरीर के अंगों के अनुसार। और फिर आगे श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द फर्स्ट एंड सेकंड कैंटोस ऑफ श्रीमद् भागवतम आर कॉल्ड द 2 लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। जो पहले के जो 2 स्कंद हैं वो भगवान के 2 चरण कहलाते हैं। It is therefore suggested by Lord Shiva that one should first try to see the lotus feet of the Lord। इसलिए इस व्याख्यान, ये जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, इसमें श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शिव जी कह रहे हैं कि इसलिए साधक को चाहिए कि वो पहले भगवान के चरणों पे, कमल चरणों पे ध्यान लगाएं। This also means that if one is serious, श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसका ये भी अर्थ है कि अगर कोई गंभीर है भक्ति में, अबाउट रीडिंग श्रीमद् भागवतम पढ़ने में खासकर, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ही मस्ट बिगिन बाय सीरियसली स्टडिंग द फर्स्ट एंड सेकंड कैंटोस। उसको शुरुआत करनी चाहिए प्रथम 2 स्कंदों से, ऐसे ही सीधा 10वें स्कंद तक नहीं पहुंच जाना चाहिए जैसे सहजिया और कथावाचक पहुंच जाते हैं। और आगे श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स एवरीवन सीरियस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसेंडेंटल साइंस एंड सीइंग द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट टू सी द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड बाय स्टडिंग द फर्स्ट एंड सेकंड कैंटोस ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत सीरियस है ना, भक्ति के विज्ञान को समझने में, स्पिरिचुअल साइंस को समझने में कि एग्जैक्टली ये भगवान ने संसार क्यों बनाया और भगवान लीला क्यों करते हैं, ऐसे जन कर्म च में दिव्यम, अगर भगवान के जन्म और कर्म लीलाओं को समझना है सबको, तो एंड सीइंग द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, और अगर हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम भगवान के चरण कमलों के पहले दर्शन करने चाहिए, अर्थात हमें पहले प्रथम 2 स्कंद पढ़ने चाहिए। When one sees the lotus feet of the Lord, जब हम भगवान के चरण कमलों का दर्शन करेंगे अर्थात प्रथम 2 स्कंदों का अध्ययन करेंगे, all kinds of doubts and fears within the heart are vanquished। तो हमारे हृदय में जितने भी प्रकार के करोड़ों संशय जो हमने पाल के रखे हुए हैं करोड़ों जन्मों से, और जो भय है, भय सब हम डरे हुए हैं, संसार के लोग सभी प्रत्येक क्षण डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि भयम द्वितीय अभिनिवेशिता स्यात्, भागवतम ही कह रही है, क्योंकि हमने द्वितीय अभिनिवेश पाल लिया, मतलब मैं भी गॉड हूं, मैं भी भगवान हूं, मैं भी भोगता हूं, मैं भी भोग करूंगा, इसलिए इस संसार में आ गए। तो जब भोग प्रवृत्ति होती है तो फिर एकदम से भय भी आता ही आता है। तो अगर भय को खत्म करना है और विभिन्न प्रकार के संशयों को खत्म करना है, भ्रांतियों को खत्म करना है, तो उन सारी भ्रांतियों और संशयों को खत्म करने के लिए प्रथम 2 स्कंदों का अध्ययन करना अनिवार्य है।
सारी ये श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये बताने के लिए कि श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि हम अगर भागवतम पढ़ना चाहते हैं तो हम पहले अध्याय पढ़ें, 1 to 9 कैंटोस पहले अध्ययन करें, फिर दशम स्कंद पे जाएं। अगर दशम स्कंद पढ़ने का ज्यादा ही शौक है तो कृष्णा बुक है, वो भी श्रील प्रभुपाद जी ने दी हुई है, उसमें फिर फिलॉसफी के साथ श्रील प्रभुपाद ने दशम स्कंद में जो पास्ट टाइम्स जो मेंशन्ड है भगवान कृष्ण के वो सब हैं, तो वो पढ़ सकते हैं जब तक 9 स्कंद कंप्लीट नहीं होते। बाकी 9 स्कंद शुरू के हम पहले पढ़ें और फिर हम दशम स्कंद पे जाएं, तो फिर भगवान के मुख कमल के दर्शन होंगे। भगवान के दर्शन जैसे किए जाते हैं वैसे ही भागवतम के दर्शन किए जाने चाहिए या उन्हें पढ़ा जाना चाहिए। और ये जो मैंने श्लोक जो इस वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में जो उच्चारण किया था, वो श्लोक भी पद्म पुराण का है। और ये श्लोक क्या है? ये श्लोक है पादौ यदियौ प्रथमा द्वितीयौ। इस श्लोक में पद्म पुराण में ही मेंशन है कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए और श्रीमद् भागवतम के जो श्रीमद् भागवतम रूपी जो भगवान कृष्ण है वो किस तरह से भगवान के रूप से उनकी तुलना की गई है श्रीमद् भागवतम की। तो किस तरह से की गई है? पादौ यदियौ प्रथमा द्वितीयौ, कि पादौ कि चरण कमल है भगवान के, क्या? प्रथम और द्वितीय स्कंद, शुरू के 2 स्कंद भगवान के चरण कमल है। तृतीय तुर्यौ कथितौ यदुरु, और तीसरा और तुर्यो मतलब चौथा, तीसरा और चौथा कथितौ यदुरु वो भगवान की थाइज हैं, जांगे हैं। यदुरु मतलब जांगे। नाभिस्तथा पंचमे षष्ठो, और नाभि जो नेवल है वो पंचम स्कंद से उसकी तुलना की गई है भगवान के। और भुजांतरम, और षष्ठो भुजांतरम, भुजाओं के अंतर में, भुजाओं के बीच में जो चेस्ट है वो 6ठा स्कंद है। दोर भुजांतरम दोर युगलम तथान्यौ, और जो 2 जो भुजाएं हैं वो क्या है? तथा अन्यो, अर्थात वो 7वां और 8वां स्कंद है। कंठस्तु राजन नवमो यदीयो, और जो कंठ है, जो थ्रॉट है भगवान का, उसकी तुलना 9वें स्कंद से की गई है। मुखारविंदम दशमहा प्रफुल्लम, और भगवान के मुख कमल की लोटस फेस की तुलना 10वें स्कंद से की गई है। एकादशो यस्य ललाट पट्टम, और 11वां स्कंद क्या है? वो 11वां स्कंद भगवान का फोरहेड अर्थात माथा है। शिरो अपि तु 12 एव भाति, और जो भगवान का सर है वो 12 स्कंद है अर्थात 12वां स्कंद है। तो इस तरह से 12 स्कंद भगवान के रूप से 12 स्कंदों की तुलना की जाती है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम क्या है? कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह ही रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कि ये भगवान कृष्ण ही हैं। तो भगवान कृष्ण है तो भगवान कृष्ण के दर्शन कैसे करने हैं, उन्हें पढ़ना कैसे है? तो इस तरह से पढ़ना है पद्म पुराण के इस श्लोक के अकॉर्डिंग। हरे कृष्ण। आप इन जो श्लोक मैंने बताए बहुत इंपॉर्टेंट है पद्म पुराण का, इसको आप याद कर सकते हैं। और भी जो मैं श्लोक अभी तक जो पिछली क्लासेस में मैंने बताए आप सब वो याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है मैं कभी टेस्ट ले लूं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।